हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के चैनल पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के सवाल जवाब सेगमेंट का हमारा क्वेश्चन है कि भाई अगर रेड क्लॉथ को ग्रीन लाइट में देखा जाएगा तो किस कलर का दिखाई पड़ेगा। तो स्टूडेंट, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऐसा है कि एक रेड कलर का क्लॉथ है और उसको हम एक ऐसे कमरे में देख रहे हैं जहाँ पे केवल ग्रीन लाइट है। तो देखिए स्टूडेंट, ये रेड, पहले अगर रेड कलर का क्लॉथ था तो अगर इसके ऊपर वाइट लाइट गिरती मतलब इसके जिस ऐसी लाइट जिसके अंदर सारे कलर थे विव, तो अगर ये रेड क्लॉथ है, तो ये केवल रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है और बाकी सारे कलर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी रेड कलर के क्लॉथ की प्रॉपर्टी होगी कि अगर उस पर सातों रंग गिरेंगे तो उसमें से सब रंग को ये एब्जॉर्ब कर लेगा सिवाय रेड को छोड़ के। इन द सेम में एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर किसी सतह पर लाइट गिरे और उस जैसे विवग्योर गिरे, विवग्योर मतलब सातों रंग गिरे, सातों रंग गिरने का मतलब सफ़ेद प्रकाश गिरे, तो इसके बाद क्या होता है, अगर सारे रंग वापस रिफ्लेक्ट हो जाएं, सारे रंग वापस इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए तो ये सतह वाइट होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वाइट सरफेस है, सफ़ेद सतह है, तो उस पर जो सारे सातों रंग गिरेंगे तो सातों रंग रिफ्लेक्ट होंगे। इसीलिए आप अपने घर को वाइट वॉश कराते हैं। वाइट वॉश इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर आप किसी और कलर से अगर अपने घर को पेंट कराएंगे तो लाइट रहने पे भी आपको अंधेरा सा मालूम होगा, हल्का हल्का अंधेरा सा लगेगा आपको। लेकिन अगर आप इसको वाइट वॉश कराएंगे तो क्या होगा, आपके कमरे में उजाला ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट से निकलने वाली जो सातों रंगें हैं आपके दीवार पे गिरेंगी और गिरने के बाद आपके कमरों में सातों रंग रिफ्लेक्ट होंगे। तो सातों रंग रिफ्लेक्ट होंगे तो आपको एक तरह से उजाला दिखेगा। इसके बनस्पत अगर आप नीले रंग से या लाल रंग से अगर अपने कमरे को पेंट कराते हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसा दिखाई पड़ेगा सफ़ेद के इस तुलना में, जो वाइट वॉश के तुलना में। तो इसीलिए आप अपने घर को वाइट वॉश कराते हैं। एक और चीज़, तो अगर मान लीजिए लाल कलर के कपड़े की जगह आपका हरे कलर का अगर कपड़ा है, तो लाल कलर के कपड़े की जगह हरे कलर का कपड़ा, तो उस पर जब विवग्योर गिरेगा तो उसमें से केवल और केवल ग्रीन कलर ही बाहर जाएगा। जैसे यहाँ पे सारे कलर ऑफ लाइट गिरे स्टूडेंट, और अगर ये ग्रीन कलर का क्लॉथ है तो इससे केवल और केवल ग्रीन कलर ही बाहर जाएगा, विवग्योर गिर रहा है। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि भाई अगर पीले रंग का कपड़ा है तो उसके ऊपर सातों रंग गिरेंगे तो केवल पीला रंग रिफ्लेक्ट होगा। मतलब जिस रंग का कपड़ा होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो बाकी रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल उसी रंग को रिफ्लेक्ट करता है जिस रंग का वो कपड़ा है। और सफ़ेद रंग का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके ऊपर जो भी लाइट गिरे वो सबको रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह से काले रंग का भी एक प्रॉपर्टी है, ब्लैक का। अगर स्टूडेंट ब्लैक कलर है, किसी सरफेस का ब्लैक कलर है, तो इसके ऊपर जब विवग्योर गिरती है, इस तरह से जब सातों रंग गिरते हैं तो यहाँ से कुछ भी वापस नहीं आता है, ये सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्टूडेंट याद रखिए, जब सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो वहाँ पे वो सरफेस आपको ब्लैक दिखाई पड़े। तो यानी स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ कि जिस जगह से रिफ्लेक्ट होकर कुछ भी ना आए वहाँ पे हमारा रेटिना उसको ब्लैक समझता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप कैसे देखते हैं स्टूडेंट, कोई भी चीज़ आप तभी देख पाते हैं जब उसके ऊपर लाइट गिरे और रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना में जाए। तो अगर विवग्योर लाइट गिरी है और ब्लैक सरफेस पे तो वहाँ से कुछ भी वापस नहीं आया, तो हमारा रेटिना समझता है कि जहाँ से कुछ भी वापस नहीं आया है वो ब्लैक है। ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई जिस कलर का क्लॉथ होता है उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है, सफ़ेद रंग सबको रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक कलर जो है सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जहाँ से कुछ भी लाइट नहीं आती है वापस, वहाँ से वो चीज़ हमें ब्लैक दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई रेड क्लॉथ है और उसको ग्रीन लाइट में रखा गया है। तो स्टूडेंट अगर रेड क्लॉथ को ग्रीन लाइट में रखा गया है तो क्लॉथ आपका रेड है और लाइट ग्रीन है। तो अभी हमने देखा कि जब विवग्योर गिर रहा था तो उसमें ग्रीन भी था, तो ग्रीन कलर को इसने क्या कर रहा था, ये ग्रीन कलर को क्या कर लेगा, ये रेड क्लॉथ इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्टूडेंट एक क्लियर सी बात है, अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ से कुछ भी वापस नहीं आएगा, और जहाँ से कुछ भी नहीं वापस है हमारे रेटिना वहाँ पे क्या समझता है, उसको ब्लैक समझता है। तो स्टूडेंट ये अगर ग्रीन कलर में अगर इसको देखेंगे तो ये ब्लैक दिखाई पड़ेगा। तो यानी एक बात है कि अगर कपड़े का कलर कुछ और हो और लाइट कुछ और हो, तो अगर आप उस लाइट में उस कपड़े को देखेंगे तो आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से स्टूडेंट मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि मान लीजिए सफ़ेद कपड़ा है, वाइट क्लॉथ है, और इसके ऊपर रेड लाइट गिर रही है, तो बताइए ये जो कपड़ा है सफ़ेद रंग का वो किस कलर का दिखाई पड़ेगा, तो रेड का दिखाई पड़ेगा। क्योंकि वाइट कलर की प्रॉपर्टी होती है कपड़े की कि वो सभी रंग को रिफ्लेक्ट करता है। तो रेड गिरेगा तो रेड को भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमारे रेटिना में क्या पहुँचेगा, रेड। तो रेड पहुँचेगा तो आपको रेड कलर का कपड़ा दिखाई पड़ेगा। यानी वाइट कलर जिस भी कलर में रखेंगे आप, लाइट में रखेंगे, उसी कलर का दिखाई पड़ेगा। ठीक है,
तो ये उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन डिस्कवरी में भी देखा गया था कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट एक नीले कलर का गुब्बारा है, एक नीले ब्लू कलर का गुब्बारा है और एक रेड कलर का गुब्बारा है, दोनों पे मैं हाई इंटेंसिटी का रेड लेजर डाल रहा हूँ, हाई इंटेंसिटी रेड लेजर डाल रहा हूँ, रेड लेजर है ना, जो लेजर लाइट होती है आप जानते हैं, उसमें हाई इंटेंसिटी का दो गुब्बारे हैं, एक लाल रंग का है एक नीले रंग का है, दोनों पे मैं लाल रंग का हाई इंटेंसिटी का लेजर डाल रहा हूँ। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा गुब्बारा पहले फटेगा, तो बताइए स्टूडेंट कौन सा गुब्बारा पहले फटेगा अगर दोनों पे हाई इंटेंसिटी का रेड लेजर डाला जाए। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ब्लू वाला गुब्बारा पहले फटेगा। कारण यह है स्टूडेंट कि रेड लेजर को ब्लू वाला जो है गुब्बारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि रेड वाला गुब्बारा रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को लगातार, तो इसके ज़्यादा चांस है फटने के। तो आपका ब्लू बलून पहले फटेगा, रेड बलून बाद में फटेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये छोटा सा लेक्चर जिसमें हम कलर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर आपको इस तरह के अच्छे वीडियोस फिजिक्स से रिलेटेड मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।